अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 300 और पार्ट 1 है। फाइनली 300 हो गई हैं और बहरहाल जी हम कंटिन्यू रखेंगे और आप लोग रिक्वेस्ट कर दें अगर कुछ और जो है उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करवाना चाहते हैं। नहीं, जल्दी चेंज करेंगे तो लेट्स सी जी। बहरहाल फिर चलते हैं। थोड़ी सी जो है अभी सेट नहीं है ना, तो वो ढूंढेंगे क्योंकि शुरू करनी है नई सीरीज, तो वो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा और वो सारी एपिसोड डाउनलोड करनी पड़ेंगी, तो उसके बाद शुरू करते हैं हम। चलें जी अगले इस एपिसोड को देखते हैं। तो मेरे साथ है जी राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। और फिर पिताजी ने मेरे अहंकार से भरे शीश के स्थान पर ज्ञान व संपूर्णता का प्रतीक मुझे ये हाथी का शीश लगा दिया। तो क्या कार्तिकेय भैया भी वहाँ थे? पिताजी कहते हैं कि कार्तिकेय भैया अपने उद्देश्य से ना भटक जाएं, इसलिए उन्होंने भैया को कैलाश आने के लिए नहीं कहा था। दीदी आप तो भाग्यशाली हैं, आप कार्तिकेय भैया से मिल चुके हैं, किंतु मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो दिखते कैसे हैं। तुम निश्चिंत रहो, भैया अपना अभियान पूरा कर सीधे तुमसे मिलने आएंगे और तुम उनके अति प्रिय भी बन जाओगे। हाँ स्वामी, हमें शीघ्र ही स्वागत की तैयारियां आरंभ करनी चाहिए। स्वागत नहीं माता, भव्य स्वागत की तैयारियां। आप आदेश कीजिए, हम संपूर्ण कैलाश को सुसज्जित कर देंगे। हाँ नंदी, चलो शीघ्र चलो, वो दोनों किसी भी क्षण आते ही होंगे। गणेश, क्या हुआ? रुक क्यों गए? तुम ठीक तो हो? कुछ कह क्यों नहीं रहे? हम समझ गए, हम समझ गए। तुम्हारा मित्र किसी कारण चिंताग्रस्त है और तुम सब उत्साहित? दीदी, हमारे मित्र ने कल से ना कुछ खाया है ना पिया है, इसलिए इन्हें लगी है भूख। क्यों? महाराजाओं ने तुम सबका स्वागत सत्कार नहीं किया? उन्होंने तो सब किया था दीदी, मित्र ने ना स्वयं खाया ना हमें खाने दिया। किंतु क्यों? हम कन्या पक्ष की ओर से थे ना, तो वहाँ कुछ भी कैसे खा लेते। हमारे प्रिय भाई ने हमसे मिलने हेतु इतना बड़ा बलिदान दिया, बिना कुछ खाए, बिना जल ग्रहण किए, और साथ में तुम सब भी। आपसे मिलने के लिए यदि मुझे आज भूखा रहना पड़ता, मैं वो भी करता, तो इस दायित्व पूर्ति ने मेरी क्षुधा और बढ़ा दी है। ये देखिए दीदी, मोदक माँ ने बनाए हैं, आप इतने वर्षों से इससे वंचित रही हैं। आइए सेवन करते हैं।
गणेश हमसे कभी भी इतने दिन दूर नहीं गया। और आज तो अशोक सुंदरी भी वापस लौट रही है। इन्हें आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? माता, श्री गणेश और अशोक सुंदरी का आगमन कैलाश पर हो गया है। वो शीघ्र ही आपके समक्ष होंगे। वचन दिया था ना माँ, तो मैं दीदी को लेकर आऊंगा। हाँ पुत्र। संतान की तपस्या माता पिता की तपस्या भी बन जाती है पुत्र। और तुम्हारे कैलाश आगमन से यह स्पष्ट है पुत्र कि तुम्हारी तपस्या सफल हुई है। दीदी से मिलने की प्रसन्नता में आप दोनों तो मुझे भूल ही गए। तुम्हें कैसे भूल सकते हैं पुत्र? तुम्ही ने तो हमारी पुत्री से पुनर्मिलन करवाया है। आओ यहाँ आओ। पिताजी, सभी व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन के अंत में तपस्या करने जाते हैं, परंतु हमने ये सीखा कि यदि वो पहले तपस्या करें
और उसके पश्चात अपना सांसारिक जीवन आरंभ करें तो उनका जीवन उच्च स्तर का होगा। और अब हम भी सांसारिक जीवन से जुड़ने हेतु तत्पर हैं। जी गणेश जो है वो अपनी दीदी को साथ लिए जा रहे थे और वार्तालाप क्योंकि हो रही थी और जो है जैसे कार्तिकेय का पूछा और उन्होंने कहा कि मैं तो मिला ही नहीं है, गणेश जी से पूछ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो किसी कार्य से जो है वो दक्षिण में है और अपना कार्य पूरा करेंगी। उनकी जो दीदी हैं वो कह रही हैं कि वो उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। तो वही बहन भाइयों की वो जो है मुलाकात, लेकिन ये है कि अशोक सुंदरी और गणेश जी तो फाइनली जो है इनकी मुलाकात पूरी होगी और उन्होंने अपना वचन जो है वो पूरा कर दिया। और अभी उनकी माता और पिता जो है वो वेट कर रहे थे और माता को ज़्यादा था और वो जो है वो कह रही है कि इतने दूर नहीं गए और अभी तक आए क्यों नहीं और ये और वो। तो स्वागत की तैयारियां भी शुरू थी सारी, नंदी महाराज और प्रेतकुंज जो है वो भी वहाँ पे थे। सारी सिचुएशन जो है कैलाश में मैं कहूँ कि माहौल बहुत अच्छा नज़र आ रहा था। लेकिन वो रास्ते में रुक गए और जिस तरह मुँह लटकाया हुआ था तो फ़ील हो रहा था मैंने कहा कि भूख लगी हुई है मुझे लगता है। तो वो जो है वो पूछ रही है कि क्या हुआ? तो आगे से अजीब-सी नज़रों से देख रहे हैं और बोल भी नहीं रहे कुछ और मूशक जो है वो उन्होंने कहा हमें पता है ये क्या मसला है। तो उन्होंने भी फाइनली बता दिया कि इन्हें भूख लगी हुई है और उन्होंने कहा कि वहाँ पे आप गए थे तो वो जो महाराज थे उन्होंने आपकी सेवा नहीं की, आपकी खिदमत नहीं की खाने-पीने को। उन्होंने कहा दिया तो बहुत कुछ है लेकिन ना इन्होंने खुद खाया ना हमें खाने दिया। तो मतलब हम भी भूखे हैं साथ ही। तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि हम जो है लड़की की तरफ से थे, कन्या की तरफ से तो कुछ भी ग्रहण जो है वो नहीं कर सकते। ये एक रीत-रिवाज तो वो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा जो है उनकी दीदी प्राउड फ़ील कर रही थी कि मेरे लिए मेरे भाई ने इतना किया। तो फिर जो है वो गणेश जो हैं वो उन्होंने जो पोटली बाँधी हुई है साथ, उसमें एक पात्र है जिसमें जो है क्या नाम है मिठाई? मोदक। मोदक। तो वो फाइनली उन्होंने कहा कि माता जो है बनाती है, आपको तो नहीं पता होगा। तो वो फाइनली बैठ गई हैं और भूख हालाँकि उन्हें लगी हुई है गणेश जी को। लेकिन वो अपनी दीदी से प्यार मोहब्बत और वो चीज़ जो है इतनी है कि वो उनको खिला रहे हैं अपने हाथों से और उनकी दीदी जो है बड़ी कह लें कि इमोशनल सीन चल रहा था उस दौरान। तो वो खा रही थी और खुश भी हो रही थी क्योंकि उनकी माता के हाथ के बने हुए हैं और उनका छोटा भाई जो है अब वो उनको खिला रहा है। तो वो बड़ा प्यार मोहब्बत वाला जो है वो सीन यहाँ पे कैलाश में बड़ी तैयारियाँ चल रही थी और रास्ते जो है फूलों से सज गए हैं और वो दरख्त के ऊपर भी चढ़े हुए हैं तो और उसके ऊपर चढ़ के देख रहे हैं दूर से कि कब वो जो है वो आएँगे और उनकी माता कह रही हैं कि इतने दिन जो है वो दूर नहीं रहा गणेश जो है, तो वो कब आएँगे, किधर रुक गए? तो वो फाइनली वो मोमेंट चल रहा था उस वक़्त तो कि वो खिला रहे थे तो एक-दूसरे को, प्यार-मोहब्बत चल रहा था जो है भाई और बहन में। तो फाइनली वहाँ पे प्रकट हुए और जिस तरह की वार्तालाप हो रही थी उनको वेलकम किया गया और जो क्या नाम है माता जो हैं पार्वती, उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया कि जो मुश्किल औलाद की होती है, वही माता-पिता के लिए होती है, ठीक है? तो मतलब कि वो उस मुश्किल टाइम को भी उन्होंने जो है वो पास ऑन कर लिया और वो कह रहे हैं कि यही सीखा है मैंने इस तपस्या से कि व्यक्ति जो है अगर वो कहते हैं कि उधेड़ उम्र में, ओल्ड एज में जाकर ये तपस्या करना शुरू कर देते हैं। अगर वो जवानी में करें, तो उनका जीवन जो है वो बहुत अच्छा, बहुत सरल गुज़रेगा। तो अब मैं जो है इस ज़िंदगी से जुड़ने जा रही हूँ, इसकी जो है शुरुआत करूँगी। बिल्कुल जी, यहाँ पे गणेश जी ने वो काम कर दिखाया है जी जिसकी बहुत टाइम से इंतज़ार था माता पार्वती जी को और शिव जी को भी। और अशोक सुंदरी जी जो उनकी दीदी हैं, उनकी तपस्या पूर्ण करवाने के लिए गणेश जी ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। दीदी भी बहुत खुश थी उनकी, वो भी कह रही थी कि आपने मुझे मिलने के लिए कितनी कठिनाइयाँ देखी हैं, कितने कष्ट देखे हैं। तो उसके बाद जब कैलाश पर्वत पर आए तो बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया गया और अशोक सुंदरी जो हैं ज़ाहिर-सी बात है उनसे मिले हुए ज़्यादा देर हो गई थी। तो माता पार्वती जी ने उनका स्वागत किया, उनको गले से लगाया और उनको कह रही थी कि गणेश जी की वजह से आपके साथ हमारा दोबारा मिलन हुआ है और
संतान की जो तपस्या होती है वो माता-पिता की भी तपस्या बन जाती है, क्योंकि संतान जब तपस्या कर रही होती है, तो माता-पिता से वो दूर रहते हैं और ये समझ लीजिए कि माता-पिता के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लम्हे होते हैं कि अपनी संतान को अपने से दूर रखना। यहाँ पे गणेश जी ने फिर बोल ही दिया, उन्होंने कहा, "आप दीदी की मिलने की प्रशंसा में आप मुझे तो भूल ही गई हैं।" तो उन्होंने कहा, "आपको कैसे भूल सकते हैं? आपकी ही वजह से तो हमारा दोबारा मिलन हुआ है।" फिर गणेश जी को लाडियाँ मिल गई हैं जी, माता पार्वती जी से भी और शिव जी से। बिल्कुल जी, और बहन-भाई का प्यार भी दिखाया गया है और वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे और जब वो रुके थे तो मैंने पहले ही कह दिया था कि भूख लग गई होगी इनको, चलते-चलते, क्योंकि भूखे नहीं रह सकते ये। तो वो जो मूषक थे, उनके मित्र थे, वो भी बता रहे थे सारी स्टोरी और उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बैठ के खाना खाया उधर और फिर वहाँ पे वेलकम की तैयारियाँ शुरू थी। वेलकम किया गया दोनों का और फिर जो है वो इमोशनल सीन था। अपनी बेटी से इतने अरसे बाद जो है मुलाकात होना, माता-पिता के लिए वो इमोशनल सीन था और उसमें जो है वो गणेश जी को भूल के उनको फिर जो है उन्होंने याद करवाया कि मैं भी हूँ इधर। तो फिर वो भी मिले हैं और एक हँसी-खुशी वाला जो है वो माहौल बना हुआ है अब उधर। लेकिन वहाँ पे जो है अभी क्या नाम है, कार्तिकेय जो हैं वो नहीं है। अगर वो भी होते तो पूरी फैमिली जो है वो एक साथ होती। और वो कब आएँगे वो भी देखेंगे अभी हुँ। आगे। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस।